नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मंथली एक्सपायरी यानी कि कल 31 जुलाई को मंथली एक्सपायरी होने वाली है। बैंक निफ्टी और सभी मेजर कंपोनेंट्स की कल एक्सपायरी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे बड़ा खेल होने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है और वो चार्ट में दिख रहा है। चार्ट में हालांकि दोनों तरफ की बातें दिख रही है, बाजार ऊपर भी जाने का दिख रहा है, बाजार नीचे आने का भी दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल चार्ट क्या कहता है, कल क्या हो सकता है और बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट क्या कहता है, वो सब आज समझने वाले हैं। क्योंकि अच्छे से समझेंगे तभी अच्छे ट्रेड को, सेटअप को पकड़ पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे और बड़ा पैसा बना पाएंगे। गेम सिर्फ इतना है कि सेटअप का इंतजार करना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन में शांति के साथ बैठना चाहिए, अपने सेटअप का इंतजार करना चाहिए, हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम भाई साहब जबरदस्त कट सकता है, ऐसे स्थिति में हाई डिके हो सकता है। तो अगर आप गलत जगह पे ट्रेड बनाओगे तो फंस सकते हैं। लॉट साइज मैनेज करना चाहिए एक्सपायरी के दिन में। ऐसी ढेर सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए। अगर आधा अधूरा देखोगे तो कई मेजर पॉइंट्स रह जाएंगे, तो इसलिए पूरा देखिएगा। और गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपके लिए काम का चैनल है। अगर आप चार्ट रीडिंग, प्योर चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हो, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई इंडिया विक्स नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे ऑप्शन बायर्स का ध्यान भटके, सिंपल चार्ट से पैसा बनाना सीखना है। चार्ट पर पैसा है क्योंकि भाव ही भगवान है और जो भाव है वही चार्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस साथ में आप सभी ने क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर में चूंकि एक्सपायरी का है प्रॉपर समझाने वाला हूं, तो आपको जो कमेंट करना है वो यहां पे करना है 100 और जो लाइक करना है वो करना है 200 लाइक्स। तो आप फटाफट गाइस लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहां पे हम लोग पहले बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्या कुछ कह रहा है। देखिए कैंडल बहुत कुछ कहता है, लेकिन कैंडल 100% कुछ कह दे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, यही कैंडल जो आज रेड कैंडल जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, यही कैंडल अगर निफ्टी में देखने को मिल जाता तो क्या ही बात है, आप दावे के साथ कह सकते थे कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए गारंटी नाम की तो कोई चीज नहीं है स्टॉक मार्केट में कि भैया यहां से ये दिख रहा है नीचे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बायर्स ने मूड बना लिया तो बाजार ऊपर, सेलर्स ने मूड बना लिया तो बाजार नीचे। लेकिन मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, वो निफ्टी के चार्ट में समझाऊंगा। फिलहाल बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों कैंडल मुझे मिला दूं तो डार्क क्लाउड कवर कैंडल मुझे दिखता है। लेकिन डार्क क्लाउड कैंडल का जो कहानी है वो होता है चार्ट के ऊपरी हिस्से में, ठीक है ना, चार्ट के ऊपरी हिस्से में। लेकिन मैं अगर इसको ये कहूं कि ये चार्ट का ऊपरी हिस्सा नहीं है तो ये चार्ट का निचला हिस्सा भी नहीं है। अगर आप पूरा देखो तो ठीक है, एक दो दिन कुछ दिनों से यहां पे नीचे आया है बाजार, लेकिन ये डार्क क्लाउड कवर टाइप का कैंडल यहां पे बना हुआ है। ट्यूजर टॉप कैंडल भी आप कह सकते हो, जो कि टॉप पे ही बनता है, बट ये बना नीचे है, यानी कि ये कैंडल बियरिश सेटअप तो दिखा रहा है। इसलिए मेजर यहां पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद अगले दिन इसके नीचे नहीं क्लोज करके खोला नीचे, ऊपर जाके बंद किया इन्वर्टेड हैमर के क्लोजिंग के ऊपर। ये एक कहानी में ट्विस्ट है। और आज जो कैंडल क्लोज हुआ है वो भी इन्वर्टेड हैमर के नीचे, यानी इस मंडे का कैंडल यानी 28 जुलाई के कैंडल के नीचे बंद नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं डबल गेम होने की संभावना है, बट लुक्स लाइक कि थोड़ा सा बेरिश सेटअप। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर बैंक निफ्टी में ये सेटअप प्रॉपर है और अगर बैंक निफ्टी में बिकवाली होती है लाइक बड़े कंपोनेंट में, आप देखोगे एचडीएफसी आज 3 रुपए 4 रुपए ऊपर है, आईसीआईसी 3 रुपए नीचे है। लेकिन कोटक को देखोगे 13 रुपए नीचे, एसबीआई को देखोगे यहाँ पे तो एसबीआई यहाँ पे 2 रुपए ऊपर, एक्सिस बैंक 9 रुपए ऊपर। तो इन सभी ने सपोर्ट तो दिखाया है, लेकिन अगर कल बिकवाली करते हैं तो ये सेटअप काम करता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए पहले नोट कर लीजिए और फिर निफ्टी में आएंगे और अच्छे से समझने वाले, प्रॉपर सेटअप के साथ समझने वाले क्या हो सकता है, सारी संभावनाएं तलाशेंगे। और हम कैसे डिसीजन लेंगे, क्योंकि हम तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, तो डिसीजन कैसे लेंगे। वैसे मैं जो भी डिसीजन लूंगा, मार्केट जो भी डायरेक्शन में जाएगा, सबसे पहला काम मैं वेट करूंगा। आपका भी काम ये कि पहले वेट करो, सेटल होने दो मार्केट को। एक बार सेटल हो जाएगा, एक्सपायरी का दिन है भैया, प्रीमियम डीके ये वो जो करना है शुरुआत में 15-20 मिनट होने दो, उसके बाद देखेंगे मार्केट डायरेक्शन क्या पकड़ता है। मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। यहां भी मैंने आपको दिया था सेटअप। और गाइज अगर ये सेटअप को आपने अगर देखा होगा, इसको ब्रेक करते के साथ ऊपर गया, तो अगर ब्रेक करते के साथ कॉल लिए होंगे तो आपको पैसा बना होगा। गाइज हमने यहाँ पे सुबह में एक ट्रेड किया था, हमने छोटा प्रॉफिट बनाया और उसके बाद मार्केट में समझ गए कहीं जाने वाला नहीं है, तो मार्केट घूम फिर के सिर्फ साइडवेज था हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम बताऊंगा, तो बस
एक ट्रेड किया और उसके बाद एक ट्रेड और किया, दोनों में छोटे छोटे प्रॉफिट एंड देन क्लोज द डे, क्योंकि मार्केट मुझे लग गया कि मार्केट जाने वाला है। हाँ गाइस, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको कल लेवल्स दूंगा। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज का हाई भी आप देखेंगे तो 56,300 का एरिया, और आप कल नोट कर लीजिए, कल भी मैंने आपको यही बताया था, आज भी वही सेम रहेगा। 56,327 का एरिया रेसिस्टेंस है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। आप देखोगे आज का जो हाई है वो 321 है, मैंने 327 का दिया था, वहीं से नीचे आया है। अब देखोगे यहाँ पे, अगर मेरी बात को समझ लीजिए, जैसे अगर इसको क्लियर करता है तो ये रेसिस्टेंस है। क्लियर करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम से पूरा क्लियर कर देगा, पहले समझो। अगर इसको क्लियर करता भी है तो ये रेसिस्टेंस एरिया है, और ये जो कैंडल है भाई साहब, ये कैंडल का भी लो रेसिस्टेंस ही रहेगा। तो अगला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे दिख रहा है वो रहेगा लगभग 500 का इलाका, यानी कि 56,527 का एरिया। और अगर इसके ऊपर जाता है, जिसकी संभावना कम है, लेकिन निफ्टी को देखते हुए ऐसी संभावना बनती भी है, तो आप 727 तक का नोट करके रखिए, 56,700। और अगर हाई शॉर्ट कवरिंग आती है तो भैया 57,000 भी नोट कर लो, क्या ही जा रहा है, नोट करने में तो पैसा नहीं लग रहा ना। सेटअप ये हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करने के बाद, 527 को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा टाइम बिताए तो कॉल का ट्रेड बनेगा, बात समझ रहे हो। लेकिन मैं हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। कॉल साइड में अगर बाजार ऊपर की ओर जाता है तो मैं तो या तो ट्रेड नहीं करूंगा, या फिर प्रॉपर सेटअप कॉल का बनता है, हाई अप ट्रेंड होता है, विश्वास होता है, तो भैया 50% लॉट में काम करूंगा। बस मेरा ज्यादा दिमाग नहीं लगना, आपको अपना दिमाग जैसे लगाना है, घोड़ा दौड़ाते रहिए। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से कि मैं अगर ऊपर गया तो 50%, नीचे आया तो अपना पूरा लॉट लगा के काम करने वाला हूं, यानी कि रेसिस्टेंस पे माल बेचने के बारे में सोचूंगा, यानी कि पुट बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। पहला सपोर्ट जो मुझे अभी नजर आ रहा है, एक तो आज का लो रहेगा, ठीक है ना, वहां पे लाइन भी लगी हुई है, और टेलीग्राम पे मैं आपको सुबह भेज देता हूं, वो लाइंस काम की रहेंगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, प्रीमियम सबका नीचे नीचे होगा। तो मुझे लगता है कि पहला अच्छा वाला नंबर रहेगा, वो रहेगा 56,000 का। राउंड नंबर ब्रेक होता है तो 55,700 के आसपास का एरिया अगर ब्रेक करता है तो फिर इसको आपको 500, और फिर ब्रेक करता है तो 55,300 तक के दायरे बाजार आपको दिखा सकता है। कंडीशन साफ है कि अगर ये 56,000 को ब्रेक करके नीचे 15-20 मिनट बिता दे तो भैया जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंडीशन साफ समझ में आ गया। 700 के नीचे 15 मिनट बिता दे तो फिर 500, और 500 के नीचे बिता दे 300, तो ऐसा होगा। टाइम उसके नीचे बिताना पड़ेगा, यानी कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करके अगर टाइम बिताता है तो फिर बाजार उसके ऊपर या उसके नीचे निकल सकता है। आई होप के समझे होंगे। किसी ने सवाल भी पूछा था कि सर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो हमें पता लग गया है, लेकिन एंट्री कैसे बनाए। तो भैया कोई भी रेसिस्टेंस ब्रेक करता है, आपको पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा फिर से समझा देता हूं। सिर्फ यहां पे एनालाइसिस, यही तो मैंने कहा ना कि इस चैनल पे सिर्फ मैं एनालाइसिस नहीं करता हूं, हर दिन एक नया टॉपिक कवर करता हूं। तो अगर कोई रेसिस्टेंस आपको रास्ते में मिल रहा है, इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, लेकिन स्पेशली और भी चाहिए कि ट्रेड कैसे सेटअप वेटअप करे, तो वो सबके लिए बना दूंगा वीडियो। धीरे धीरे इस चैनल पे ढेर सारे वीडियो बनाने वाला हूं। तो रेसिस्टेंस पे पहुंचा और रेसिस्टेंस को ब्रेक करके यहां टाइम बिता रहा है और एक ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर चांसेस है कि अब अगले रेसिस्टेंस को भी टेस्ट कर सकता है, चांसेस है। लेकिन पैसा बनता है गट्स से। पैसा कैसे बनता है? गट्स से। पहले मैं हमेशा प्राइस एक्शन देखता हूं कि हायर हाइज बना रहा है, तब मुझे लग गया कि अप ट्रेंड है, तो फिर वैसे स्थिति में जब बाजार नीचे आया अपने, मैं हमेशा ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं प्राइस एक्शन का वेट करके लोअर लोज, लोअर हायर हाइज हायर लोज चल रहा है, तो मैं हायर लोज पर पकड़ने की कोशिश करता हूं। बात समझ रहे हो ना? ये धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। तो सवाल रहता है, मैं आगे इसके विषय में एक जरूर वीडियो बनाऊंगा। अब हम निफ्टी पे आ गए हैं। देखिए निफ्टी पे अगर हम आ गए हैं तो हमें निफ्टी ने कैंडल दिया है, वो दिया है कौन सा? हैमर कैंडल। अब चूंकि चार्ट के निचले हिस्से में है, बिल्कुल नीचे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर है। अब ये दो कैंडल हमें कुछ ना कुछ कह रहा है। पहला कैंडल कहता है कि हमने इंगल्फ किया, जो कि मैंने कल विषय में बात किया आपसे कि इसको इंगल्फ कर चुका है, और इंगल्फ करने के बाद ये भैया हैमर कैंडल बन चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि प्रैक्टिकल में तो हैमर है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा रेड नीचे यहां तक कहीं बंद किया होता तो ये फिर क्लाउड कवर कैंडल हो सकता था। लेकिन कहानी बदल गई है, क्योंकि नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर आज 780 के आसपास में क्लोजिंग दे देता तो कहानी बन सकती थी, लेकिन हम तो 70-80 पॉइंट ऊपर है, तो अभी थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा कहानी में। तो ऐसे में दिख रहा है कि भैया यहां से यहां, यहां से यहां, और गैप अप करके यहां। लेकिन यहां कैसे ऊपर कैसे जाएगा वो तो समझे, जो कि बड़ा खेल कैसे होगा वो तो समझे। तो वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि कल एक्सपायरी होगी तो कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग जबरदस्त होगी। कॉल राइटिंग कहां पे होगी सबसे ज्यादा? वो होगी 25,000 के राउंड नंबर पे।
25,000 का राउंड वो ऊपर खड़ा है तो यहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होगी, 900 पे भी होगी, बट यहां पे भी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 25,000 के ऊपर में होगी। ये सारे कंडीशन तब लागू होते हैं जब तक मार्केट नीचे खुला। ऐसे पता लगा कि मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ही खोल रहा है तो फिर तो ये कंडीशन लागू नहीं होगा। बहरहाल 300 पॉइंट गैप अप के लिए बाजार तैयार नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमको ये समझना है, सब पॉइंट समझना है ध्यान से, साथ साथ में रेसिस्टेंस भी नोट करो, वो पॉइंट भी समझा रहा हूं। पहला जो मुझे रेसिस्टेंस नजर आ रहा है वो रहेगा 24,880 का एरिया। 880 इसलिए बोल रहा हूं इंट्राडे में सेटअप के लिए हिसाब से। अगर 880 के पास में आपको कोई शूटिंग स्टार या कोई ऐसा कैंडल जिससे मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है तो हम पुट साइड में जा सकते हैं। लेकिन अगर 80 से सिर्फ 20-25 पॉइंट नीचे अगर गैप अप कर दिया तो फिर 24,927 का नंबर नोट करिए। और अगर इसके ऊपर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर में कॉल राइटिंग होगी, तो 27 के ऊपर में थोड़ा भी टाइम बिताता है, 927 के ऊपर में अगर 10-15 मिनट बिता ले तो लॉक कीजिए 24,960 के आसपास का एरिया, ठीक है ना। और अगर यहां से भी ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम जा सकते हैं 25,000 का नंबर। और जो मैं बड़ा खेल के बारे में बात कर रहा हूं वो हो सकता है 25,000 के नंबर पे, क्योंकि मार्केट अभी 25,000 से 150 पॉइंट नीचे है। तो अगर मार्केट बड़ा खेल करना चाहता है तो पहले 25,000 पे जाएगा, जिसके लिए उसको 150 पॉइंट प्लस करना पड़ेगा। और यहां पे अगर बड़ा खेल होता है तो फिर 200 पॉइंट का खेल हो सकता है। तो हो सकता है कि कल आपको 300 पॉइंट की रैली दिखा दे मार्केट। लेकिन ये कंडीशंस क्या है, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना, कंडीशन भी समझना पड़ेगा। पहले तो ये 150 तक यहां पहुंचे, पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर, भैया 25,027 तक का नंबर नोट कर लो। अगर इसके ऊपर में 15 मिनट 20 मिनट मार्केट टाइम बिताने में कामयाब होता है और अगर ब्रेकआउट को देखता है, आपको पकड़ने पड़ेंगे कैंडल्स को, स्थिति किस तरह से चल रही है, तो फिर ऐसे स्थिति में 15-20 पॉइंट अगर ऊपर जाता है और 15-20 मिनट आपको, ये मतलब कि 25,000 से 20 पॉइंट ऊपर रहता है, 20-25 पॉइंट, और 15-20 मिनट अगर टाइम बिता ले तो फिर यहां से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ओवरऑल व्यू क्या है आपका, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो आप बोल रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा और कल तो आपने कहा कि भैया आना तो मतलब नीचे ही है और जरा देर लगेगी, ऐसा ही कहा था ना मैंने कुछ। तो ये आप कैसे बोल रहे हो कि अब नहीं ऊपर जाएगा? तो भैया मैं ये कह रहा हूं आना तो नीचे ही है, जरा देर लगेगी, एक्सपायरी का बहाना है, जरा देर लगेगी, सिंपल से बात। एक लाइन और जोड़ लो, एक्सपायरी का बहाना। तो भैया चूंकि क्यों मैं बोल रहा हूं, 1,000 पॉइंट हम नीचे डिप कर चुके हैं, फायदा किसको हुआ? कॉल राइटर्स को। ऐसा नहीं है कि पुट राइटर्स ने पैसा नहीं बनाया, वो भी बनाए होंगे, कवर किए होंगे, बनाए होंगे। तो अब बात ये आती है, सुन लो मेरी बात, कॉल राइटर्स को फायदा है, मंथली एक्सपायरी में पुट राइटर्स हो सकता है कि आज खेल कर दे और कॉल राइटर्स की पिटाई हो जाए, ये एक संभावना है। और इस संभावना से आप ये नहीं कह सकते कि ये संभावना पूरी नहीं हो सकती है, चांसेस कम है बट हो सकती है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसे भी एनालाइज करके अगर हम अपने डायरी में नोट करके रख ले कि भैया ऐसा भी हो सकता है, तो माइंड तो प्रिपेयर रहेगा। भले ऊपर जाए तो मैं कम लॉट से ही काम करूं, अगर शॉर्ट कवरिंग हो जाए और कम लॉट में ही हम चले जाए तो भैया चांदी सोने की मुद्राएं छापने वाले पैसे आ जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? इतना पैसा आ सकता है कम लॉट से, अगर ये जो मैं कह रहा हूं ये हो जाए तो। इसकी संभावना क्यों है? क्योंकि 1,000 पॉइंट गिरा है, 1 जुलाई से ही गिरना शुरू हुआ है। और भैया एकदम एक्सपायरी के दिन अगर ये होना है तो पुट राइटर्स को कहानी लिखनी पड़ेगी। तो पुट राइटर अपनी कहानी लिख सकता है और हो सकता है बड़ा खेल। लेकिन ये देखने में सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कल क्या होगा वो चार्ट पे दिखेगा। अभी तो फिलहाल ये कहानी है। इसके उलट एक और कहानी जो आपको नोट करना चाहिए वो ये कि बाजार खुलता कहां है। इंपॉर्टेंट तो ये है ना, मान लीजिए कि 24,800 के आसपास, तो रेसिस्टेंस तो आपने नोट कर लिया, 25,000 के आसपास का तक का एरिया रहेगा रेसिस्टेंस, और उसके ऊपर में टाइम बिता दिया। हाँ, सिर्फ एक तरफा नहीं सोचना है, ये भी मत सोचो कि सर ने कहा है 25,000 के ऊपर में 20 मिनट टाइम बिता दिया तो ऊपर ही जाएगा। भाई साहब 25,000 के ऊपर टाइम बिताया, कैंडल भी ढूंढना है ब्रेकआउट का, अगर नहीं तो फिर वहीं से पलट देगा मार्केट नीचे। दूसरा खेल का वो भी हो सकता है हिस्सा, जो मुझे लगता है। लेकिन अगर 25,000 के आसपास 150 पॉइंट ऊपर खींचने के बाद और फिर 300 पॉइंट नीचे खींचेगा तो ये बड़ा आश्चर्य वाली बात होगी। तो इसकी संभावनाएं कम होती है। तो आपको क्या समझना है, अब नीचे के एरिया देखिए 800 850 पे हम खड़े हैं, और आज हमने एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 880 नहीं क्रॉस किया है। अब आप सोचेंगे 880 में क्या है, तो 880 में ये कैंडल का लो है, ये है 21 जुलाई का कैंडल, इसका लो है, इसको नहीं पार पाया। तो क्योंकि ये जोन है और इस जोन के निचले स्तर पे इसको रुकावट के लिए खेद हो जा रही है, बात समझ रहे हो ना। तो ये बाजार अभी यहां पे रुक जा रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कहानी बनेगी, फिर वो 25,000 और 25,000 के ऊपर में टाइम बिताता है तो भैया रॉकेट साइंस, रॉकेट की तरह मार्केट लगेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां ट्रिपल स्पीड में रॉकेट रफ्तार में भागेगा मार्केट। एक तो जो कॉल राइटर्स हैं वो अपने पोजीशन को कवर कर सकते हैं, दूसरा एक मंथली एक्सपायरी है, फुल एग्जिट कर सकते हैं, बाइंग शुरू कर सकते हैं,
बायर्स तो बाइंग करेंगे ही, लोग कॉल बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, सेलर्स भी कॉल बाइंग स्टार्ट कर देंगे, पुट राइटर्स भी कॉल भी बाइंग करेंगे, स्टॉक में पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे, रफ्तार बढ़ जाएगा। कंडीशन समझ गए? अगर 25,000 के ऊपर में 15-20 मिनट बिताए, कोई अच्छा कैंडल दे, तब डेफिनेटली आई विल अपडेट यू टेलीग्राम, अगर कुछ ऐसा सिस्टम बनता है तो जरूर। अब नीचे नोट करिए, देखिए नीचे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला जो सपोर्ट लाइन रहेगा वो रहेगा, एक तो अगर थोड़ा भी गैप अप होता है तो 860 सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन जहां भी मार्केट उसके हिसाब से 24,800 पहला सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको नोट करना है 24,000, देखना 24,760 का एरिया। अब आप सोच रहे हैं कि सर नीचे कैसे खेल होगा, ऊपर का खेल तो बता दे, तो नीचे कैसे खेल होगा वो भी बताता हूं। 24,760 और अगर इसको ब्रेक करता है तो 24,660 का एरिया और लास्ट 600। मुझे लगता है कि इसको बचाने की कोशिश करेगा। 600 भी तोड़ रहा है तो भैया कहानी बदलती नजर आएगी, फिर बहुत बड़ा नंबर नीचे जाएगा। बट 600 से नीचे भी फिलहाल मुझे लगता है नहीं, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर है तो 200-250 पॉइंट से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अगर गिरता है तो क्या ही दिक्कत है, आ जाओ जहां तक आना, क्या ही प्रॉब्लम है। ऑप्शन बाइंग में हमें तो दिक्कत है नहीं। अब नया खेल नीचे की तरफ खेल कैसे, ऐसा हो सकता है कि मार्केट फ्लैट कहीं खुले, थोड़ा सा ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद ट्रैप करने के बाद नीचे की आ जाए, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है जिसमें नीचे भी बड़ा पैसा बन सकता है। दोनों कंडीशंस में हमें वेट करना है, सिचुएशंस को समझना है। टेलीग्राम पे मैं ये अपडेट कर दूंगा, इसीलिए हड़बड़ाइएगा मत। रिक्वेस्ट ही किया है मैंने, क्योंकि कल कंपोनेंट्स की एक्सपायरी है, सभी कंपोनेंट की भैया, एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारे मेजर कंपोनेंट की मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। तो कहां क्या होगा खेल, और इधर निफ्टी उसी के हिसाब से चल जाएगा। किसका पैसा फंस रहा है, बड़े का पैसा फंसेगा तो उल्टा सीधा घुमा सकता है। हमको यह समझना है कि कौन डर रहा है। अगर कॉल राइटर डर रहा है तो भैया मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल साइड में बैठ सकते हैं। कॉल साइड का पोजीशन मैंने बता दिया, मैंने लॉट साइज आधा में जाना है। और अगर पुट साइड वाले डर रहे हैं, पुट राइटर डर रहे हैं, भैया लॉट साइज पूरा रखने वाला हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पैनिक है। बट चूंकि मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि थोड़ा खींचे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि थोड़ा खींचे उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ऊपर ही जाता रहेगा। ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। इसके लिए बाजार को ये जोन क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि अभी दूर है। अभी तो दूर है, लेकिन कल अगर ग्रीन बार के यहां रख दिया तो फिर कहानी बदलती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि भैया मार्केट में रहना है तो रहना है न्यूट्रल। आई होप कि आप समझे होंगे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सभी चीजें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अभी एचडीएफसी को देखोगे तो ऐसा जगह खड़ा है जहां से फिर से डुअल गेम है। ऐसा कैंडल दिया है भाई कि यहां से या तो नीचे शार्प ड्रॉ करके बता रहा हूं, या तो शार्प ऐसा कैंडल बनने वाला है या तो ऐसा कैंडल बनने वाला है। बीच के चांसेस थोड़े कम है, 20%, 40% ये, 40% ये। और अगर नीचे का देखता हूं तो फिर इसको मैं 70% करने का मन कर रहा है मुझे, समझ रहे हो मेरी बात। इसी बहाने हम लोग आईसीआईसी भी देख लेते हैं। आईसीआईसी भी कुछ ऐसा जगह कर रहा है, यानी कि देखोगे ध्यान से तो अप ट्रेंड में जैसे करता है, ऊपर फिर जोन एंड देन ब्रेकआउट। फीलिंग तो ऐसे भी आ रही है, लेकिन यहां से भी गिर सकता है। मतलब डबल गेम है, जहां भी है डबल गेम है। इन बड़े बैंकों ने अभी तक खेल पूरा स्टार्ट नहीं किया है। ओए रिलायंस तो भाई साहब ऐसा खेल कर रहा है जिससे ये नीचे की तरफ दिख रहा है। मतलब ऊपर की तरफ जाने का संभावना तो हर किसी का रहता है, लेकिन कैंडल देख के नीचे की तरफ लगता है। बड़े कंपोनेंट में इसको देख के भी नीचे ही लग रहा है भाई। कोटक महिंद्रा को मैं सिर्फ चार्ट रीडिंग करता हूं। अब आप पूछेंगे आपको कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो एक काम करो ना, इसके लिए तुम्हें, जैसे मैं 13 साल से काम कर रहा हूं, 13 साल से मैं चार्ट ही देखता हूं, तो तुम भी यानी आप भी चार्ट 13 साल देखो तो आपको ये कैंडल बातें करते नजर आ जाएगी। ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कोई कहता है कैंडल स्टिक्स मायने नहीं रखता। कभी मैंने देखा कि कोई कह रहा था टेलीग्राम वगैरह में या इंस्टाग्राम में कि कैंडल स्टिक्स का कोई मतलब नहीं होता, मैं तो ऐसे ही देख लेता हूं। तो भाई हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसा तंत्र मंत्र या कुछ ऐसा उसके पास थेसिस हो सकता है कि उसने एक अपना स्ट्रेंथ बनाया हो, उसका अपना सेटअप हो। तो मैं रिस्पेक्ट ही करता हूं। मेरा सिंपल सा कहना है कि मेरा स्ट्रेंथ कैंडल स्टिक्स है और मैं आपको वो डिलीवर करता हूं। अगर आपको इस पर ट्रस्ट है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं सिंपली कैंडल स्टिक्स को, आपने देखा कि कहीं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता। जो स्क्रीनशॉट मैं आपको सुबह में डालता हूं, उस स्क्रीनशॉट पे भी लोग पैसे बनाते हैं और हमारी टीम को मैसेज भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हैट्स ऑफ है कि भैया आप सिंपल मार्केट का जो मैं एनालाइज करके यूट्यूब पर करता हूं उससे पैसे बनाते हैं और लोगों में सुधार आ रहा है कि वो अपना स्टॉप लॉस को कम कर रहे हैं, लॉसेस कम कर रहे हैं। तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करते रहता हूं कि कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइज वीडियो शूट करते के समय में एक जबरदस्त न्यूज आ रहा है, वो न्यूज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टैरिफ का ऐलान किया है यूएस प्रेसिडेंट ने, यानी भारत पर 25% का जो है टैरिफ का ऐलान किया है।
और साथ में नाराजगी जाहिर की है कि भैया आप रसिया के साथ क्यों कारोबार कर रहे हैं। बहरहाल वो तो हमारा फैसला है, लेकिन मिर्ची उनको लगी है और ये पहले से ही था कि 1 अगस्त को ये लॉन्च होना ही था, बट नंबर हमें नहीं पता था कि कितना % का टैरिफ लगेगा। और अब ये नंबर भी क्लियर हो गया है, 25% का टैरिफ लगने वाला है और साथ में पेनाल्टीज भी लगने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसका मार्केट पर साफ साफ असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो गाइस, मैंने वीडियो पूरा शूट कर लिया था, लेकिन इसके बीच में ये न्यूज आ गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूं मैं। और यहां पे अगर SGX निफ्टी को देखोगे, फिलहाल अभी तो 150 पॉइंट यहां पे नीचे कारोबार कर रहा है। यानी कि मार्केट में जो मैं आपको बता रहा था कि चार्ट नीचे की तरफ दिख रहा है, बड़ा खेल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कवरिंग की बात हो रही है वो तो रहेगी, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन मार्केट कर देता है, आप देखोगे अगर 150-200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट 850 पे खड़ा है, तो मार्केट सीधे 600 के आसपास में ओपन होगा। और फिर कहानी वही है कि 600 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो इस कैंडल का, निफ्टी के इस कैंडल का, जो आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो कैंडल है, ये कैंडल है 19 जून का। 19 जून के कैंडल का जो स्टॉप लॉस होगा, मेरा मानना है वो 580 के आसपास हो सकता है। तो अगर मैं आपको एक चीज यहां पे थोड़ा सा समझना है कि अगर डायरेक्टली यहीं पे खुला मार्केट 150-200 पॉइंट नीचे, तो ट्रेड की संभावनाएं कितनी बनेगी ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ट्रेड करना मुश्किल भी हो सकता है। यानी कि हमें पूरी तरह से वेट करना पड़ेगा। एक तो एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन में दबाव और इस तरह का न्यूज अगर आ जाए तो मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। साथ में हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये तो अभी ट्रंप साहब ने फैसला जाहिर करके बता दिया है अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल उसके थ्रू उन्होंने बता दिया कि भैया ये हम लगा रहे हैं। लेकिन अभी नेगोशिएशन हो सकता है। अगर नेगोशिएशन विंडो के थ्रू अगर कुछ नेगोशिएशन हो जाए आज में, कल में या कुछ दिनों बाद, मुझे नहीं पता कि वो कब होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि चलो भैया 5% और आपको रिलीफ दे देते हैं, तो मार्केट इसको क्या मानेगा, पॉजिटिव न्यूज मान सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये न्यूज वाकई में मार्केट के लिए, देखो मैं तो सिंपल चार्ट रीडिंग करता हूं, मैं किसी इंडिकेटर या न्यूज वगैरह पे कोई चीज नहीं, मैं सिंपली चार्ट देखता हूं, लेकिन चार्ट पर भी दिख रहा है। और अब सवाल आता है कि अगर ये कैंडल जो कि है आपका 19 जून का कैंडल, अगर इसका स्टॉप लॉस 580 के आसपास में होगा, अगर यहां से जो बायर्स बाइंग करके ऊपर ले गए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहां होगा, तो बाजार फिर वो जो आप पिछले दिनों का एनालिसिस जो मैंने किया था, जिसमें मैंने आपको ये कैंडल के बारे में बताया था जो कि 13 जून का कैंडल है, इसका लो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि इसका लो अगर आप देखोगे तो ये भी दिल्ली दूर है, इसका लो तो है भाई साहब 24,473, यानी कि 460 का एरिया। लेकिन अगर 600 के नीचे में बाजार टाइम बिताना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम 400 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब ये कहना कि कल के कल होगा, देखो अभी तो SGX निफ्टी पे हालात तो दिख रहे हैं कि 150 पॉइंट के आसपास का नीचे है, लेकिन अभी तो टाइम बहुत है। हो सकता है कि इस बीच में हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई नेगोशिएशंस हो, लेकिन फिलहाल ये न्यूज पैनिक क्रिएट मार्केट में कर सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो हम लोग कल वेट करने वाले हैं एंड डेफिनेटली आई विल अपडेट यू ऑल द डिटेल्स ऑन टेलीग्राम। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मैं डिटेल दूंगा ही दूंगा, और बीच में रात में भी आपको पता लगेगा कि SGX निफ्टी किस तरह से, यानी कि आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो किस तरह से काम काज कर रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी में भारी गिरावट ऐसे ही देखने को मिली तो डेफिनेटली मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। बट मैं आपको फिर से बता दूं, कंडीशन दोबारा फिर से समझा दूं, अगर 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है तो ये एरिया सपोर्ट का है, इनका ऐसे हिट होगा तो हो सकता है कि मार्केट को साइडवेज रखे, कल एक्सपायरी के दिन पूरी तरह से FII बेचे और DII पूरा पैसा लगा के मार्केट को साइडवेज कर दे। तो इसीलिए सोचकर समझकर ही डिसीजन लीजिएगा, गलती की गुंजाइश कम रहेगी और लॉट साइज मैनेज कीजिएगा। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर किया है तो करिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर और जल्दी से चैनल को करिए सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।